दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में चंड और मुंड के वध का संपूर्ण वर्णन किया गया है। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वह रथ में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते के मधुर शब्द को सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वह अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कंगन पुष्पों से माला धारण किए हुए वीणा बजा रही हैं। उनके अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वह लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का सा प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा पा रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शंभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगी सेनाओं के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। वह गिजराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग कर रहे थे। किसी ने धनुष तान ली, किसी ने तलवार संभाली। कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट और भौहें टेढ़ी हो गईं। वहाँ से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए वह विचित्र खंडवाग की साड़ी पहने, खंडवाग धारण किए और चीते की चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा बचा था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को दबी और कुछ लाल थीं। वह अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को डरा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करते हुए वह कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वह पार्श्ववर्त अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने हाथियों को एक साथ पकड़कर मुंह में डाल लेती। इसी प्रकार घोड़े, रथ और साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वह भयानक रूप से चबा डालती। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती, किसी को छाती से धक्के मारकर गिरा डालती। वह असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर अपने दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान दुरात्मा दैत्यों की सारी सेना रौंद डाली, खा डाली। कितने ही मार भगा, कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खंडवाक से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचल जाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेना क्षण भर में मार गिराया। ये देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैन मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों से वर्षा करके तथा हजारों बाण चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्र वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वह अनेकों चक्र देवी के मुंह में समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गन करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वह अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थीं। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम सब का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसका केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मरा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा देख मरने से बची हुई बाकी सेना व्याकुल होकर चारों तरफ
भय के कारण भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेके चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए वो कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहाँ लाए हुए चंड और मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने मधुर वाणी और कोमल स्वर में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके।